नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं अनफा योग के बारे में बताने जा रहा हूं कि अनफा राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, कौन से ग्रहों से बनते हैं, कब ये फल देने में सक्षम होता है, यह अनफा राजयोग कब सक्षम नहीं होता है। तो नियम शास्त्रकारों ने जो बताए हैं अनफा योग के, वे बताए हैं कि यदि चंद्रमा से 12वें भाव में, यानी चंद्रमा से जो 12वां स्थान आएगा, वहाँ पर यदि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि की स्थिति हो, यानी शनि ग्रह वहाँ बैठे हों चंद्रमा से 12वें भाव में, तो अनफा योग का निर्माण होता है। यदि वहाँ चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य, राहु, केतु बैठा होगा तो अनफा योग का निर्माण नहीं होगा। यानी सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि यदि बैठा हो तो अनफा योग का निर्माण होता है। अनफा योग प्रबल राजयोग होता है। अनफा योग में यदि 12वें भाव में 2 ग्रह बैठे हों, मान लीजिए कि मंगल है, शुक्र है, तो फिर मिश्रित परिणाम प्राप्त होगा, मिश्रित फल प्राप्त होगा। उसमें से भी जो बलवान होगा, मंगल बलवान होगा तो मंगल के अनुसार फल प्राप्त होगा, शुक्र बलवान होगा तो शुक्र के अनुसार फल प्राप्त होगा। ये भी देखना होगा वहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं उच्च के हैं या नीच के हैं, डिग्री में किस स्थिति में हैं, वह कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है या वृद्धावस्था में है, इस सब बातों को ध्यान रखना होता है। शम राशि में है या विषम राशि में है, तो 12वें स्थान में अकेले ग्रह हों तो भी ये देखना होगा। यदि 2 ग्रह होंगे या 2 से अधिक ग्रह हों तो भी ये देखना होगा कि उसमें से बलवान कौन है। 1 से अधिक ग्रहों में देखना होगा कि जो ग्रह बलवान है उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। तो यदि चंद्रमा के 12वें स्थान पर मंगल की स्थिति हो तो वह शारीरिक रूप से पुष्ट होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा, भूमि का कारोबार करने वाला होगा, प्रॉपर्टी डीलर होगा। बुध होगा तो संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाला होगा, इसी में वह प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा। बृहस्पति यदि होंगे तो वह जातक विद्वान होगा, चुंबकीय व्यक्तित्व वाला होगा, मंत्री, ऑफिसर और बहुत से मठ में है तो मठाधीश बनेगा, नेतृत्व प्रदान करने वाला होगा। तो इस तरह बहुत से लाभ होते हैं। यदि शुक्र होगा चंद्रमा से 12वें भाव पर तो कला के क्षेत्र में वह नाम कमाएगा, राजनीति में रहेगा तो राजनीति के क्षेत्र में भी नाम कमाएगा, शासन प्रशासन के क्षेत्र में रहेगा तो उसमें भी वो नाम कमाएगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, विदेश यात्रा करेगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करेगा, भोग विलास में लिप्त रहेगा, अच्छे शैया सुख की प्राप्ति होगा, अच्छे लग्जरियस वाहन का उपभोग करेगा। यदि शनि होगा तो भी बुद्धिमान होगा, राजनीति के क्षेत्र में वह बहुत बड़ा नाम प्राप्त करेगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, एमएलए, एमपी, मंत्री बनेगा। कुटिल बुद्धि का भी होगा, थोड़ा सा तेज दिमाग का होगा क्योंकि शनि है। मकान बनवाने बेचने के क्षेत्र में भी वह काम करेगा, कोयला के व्यापार करेगा, लोहा का व्यापार करेगा, ऊन का व्यापार करेगा, तेल का व्यापार करेगा, उद्यमी होगा, उद्योगी होगा। तो इस तरह जो अनफा योग है, ग्रहों के अनुसार तो फल मिलेगा ही, वैसे भी अनफा योग बहुत प्रभावशाली योग होता है। तथा जिस ग्रहों से अनफा योग बन रहा है
वे सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, डिग्री में मजबूत होने चाहिए, पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर नहीं होने चाहिए। इस तरह अनफा योग के बारे में मैंने बताया। अनफा योग में सूर्य, राहु और केतु इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। अनफा योग में चंद्रमा से 12वें स्थान पर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की ही स्थिति होनी चाहिए, तभी अनफा योग का निर्माण होगा। तो मैंने अनफा योग के बारे में बताया। ये बहुत ही प्रबल राजयोग होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।